श्री नरसिंह जी महाराज जिस गांव में रहते थे, एक बार बहुत सारे संत जा रहे थे द्वारिका दर्शन के लिए। अब उस समय रास्ते में लुटेरों का जमाना था। संतों ने सोचा जो थोड़ा बहुत धन एकत्र है वहां सेवा के लिए, ऐसा ना हो कि मार्ग में ये हमसे छीन लिया जाए। उस समय हुंडी की प्रक्रिया चलती थी। एक जगह पे आप अगर हुंडी लिखवा कर पर्ची रख लो तो उनका सेठ उस शहर में रहता था, वहां से आप वो धन प्राप्त कर सकते थे। जैसे आज की भाषा में समझो बैंक में रखा और एटीएम से निकाल लिया कहीं पे भी। अब श्री नरसिंह जी महाराज चूंकि निर्धन, राम भजन के सिवा, कन्हैया के भजन के सिवा और कोई दूसरा ना सहारा, ना कोई चाहत, ना कोई आसरा, भक्त से भी जलने वाले संसार में कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। जब संतों ने पूछा भैया इस यहाँ पे इस नगर में जूनागढ़ में कोई हुंडी लिखने का काम करता है क्या? अब जो कुछ लोग थे गांव के, उन्होंने नरसिंह जी का उपहास करने के लिए नरसिंह जी का नाम बता दिया कि आप जाके नरसिंह जी से पर्ची लिखवा लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, जबकि नरसिंह जी तो ऐसा कुछ काम करते ही नहीं थे। अब ये संत नरसिंह जी के पास जाने लगे। उन लोगों ने कहा सुनो, नरसिंह जी देखने में बड़े सीधे साधे संत जैसे लगेंगे, आपसे बार बार कहेंगे भी कि भैया हम ये काम काज नहीं करते, पर उनके चक्कर में मत पड़ना, वो बहुत बड़े धनिक सेठ हैं, आप मानना मत उनकी कोई बात। अब ये संत पहुंचे नरसिंह जी के यहाँ, आवाज लगाई, अरे नरसिंह जी बाहर निकलिए। नरसिंह जी महाराज बाहर निकले। संतों ने कहा आप हमारा ये पैसा धन रख लो, हमें एक हुंडी लिख कर दे दो, हम जाकर वहां निकाल लेंगे, रास्ते में कोई चोर लूट ले गया तो सेवा कैसे होगी। नरसिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी मेरा ऐसा कोई काम काज नहीं है, मैं कहाँ से हुंडी लिख दूं। संतों ने कहा देखिए छुपाइए मत, हमें लोगों ने पहले ही बता दिया है, आप छुप छुप के ये काम करते हो, दूर दूर तक पहुंच है आपकी, लिख दीजिए पर्ची। अब नरसिंह जी बार बार मना कर रहे। संतों ने जमावड़ा लगाकर वहीं डेरा डाल दिया, जब तक हुंडी लिखोगे नहीं तब तक द्वार छोड़ेंगे नहीं। अब नरसिंह जी सोचने लगे अब भगवान ही अगर ये चाह रहे तो हम क्या कर सकते हैं। अब एक पर्ची लिखी। अब सेठ कौन लिखे, तो सांवलिया सेठ के नाम से पर्ची लिख दी कि हमारे सेठ हैं सांवलिया सेठ, द्वारिका में जाकर उनकी गद्दी से पैसा ले लेना। अब इनके तो वही एक सेठ हैं, सेठों के सेठ। अब क्या हुआ, पर्ची ली, संत चले गए। अब नरसिंह जी महाराज को जो धन मिला उससे चकाचक संतों का भंडारा कर दिया। अब ये संत पहुंचे द्वारिका। यहाँ सांवलिया सेठ की गद्दी कहाँ है, जिनकी हुंडी नरसिंह जी लिखते हैं। अब सुबह से लेके शाम हो गई, सांवलिया सेठ कहाँ है, सांवलिया सेठ कहाँ है। अब वहां गद्दी हो तब ना मिले। सारे संत भूखे प्यासे बेचारे बैठे रह गए। शाम को एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक महात्मा जी ने कहा अरे वो तो बार बार कह रहे थे हम नहीं लिखते नहीं लिखते, तुम ही पीछे पड़ गए थे, अब भोगो। संत ने कहा हमें क्या पता था कि भगत जी बने फिरते हैं और हमारे साथ ऐसा धोखा कर देंगे। अब जब भक्त पर उंगली उठी तो भगवान कैसे देख सकते हैं। भगवान आए सांवलिया सेठ बनकर, आंखों में चश्मा, बड़ी बड़ी सी मूछें, हाथ में चांदी की छड़ी लिए आए। अरे यार नरसिंह जी के यहाँ से कोई हुंडी लिखा के आया है क्या। अब तो इनके मानो प्राण आ गए प्राण में। तुरंत हाँ 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 हम लेके आए हैं, जूनागढ़ से एक पर्ची लेकर आए हैं, हम ही हैं, नरसिंह जी के यहाँ से आए हैं, लाइए लाइए लाइए, मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे जो नरसिंह जी हैं उनका कामकाज बड़ा लंबा है, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई, आप नाराज मत होना। अब इन्होंने ठाकुर जी ने
उन्होंने नरसिंह जी को जितना सौंपा था उससे दुगना तिगुना करके दिया। संतों ने कहा हमारी राशि इतनी नहीं थी, हमने कम दिया था। सांवलिया सेठ ने कहा पर हमारे नरसिंह जी बड़े उदार हृदय के सेठ हैं, तो यहाँ का ब्याज कुछ हम दुगना ही करके देते हैं। खूब सारा धन दिया। अच्छा, संतों को एक पर्ची लिख के भेजी, बोला ये पर्ची ले जाके लौटते समय नरसिंह जी को दे देना। अब नरसिंह जी महाराज के यहाँ जब ये संत वहाँ दर्शन किए, रुके, कुछ महीनों बाद जब जाने लगे, याद आया कि अरे वो जो सांवलिया सेठ थे उन्होंने नरसिंह जी के नाम का एक खत लिखा है, एक चिट्ठी दी है। जैसे ही नरसिंह जी की कुटिया के सामने पहुंचे, आवाज लगाई नरसिंह जी। नरसिंह जी ने आवाज सुनी और पहले वाले कमरे से पिछले वाले दूसरे कमरे में जाकर छुप गए। समझ गए कि इनको गद्दी वद्दी तो मिली ना होगी। अरे नरसिंह जी आइए, तो हमें तो पता ही नहीं था कि आप ऐसे हैं, आपका इतना दूर तक का काम है। नरसिंह जी को लगा ये सब हम पे ताने मार रहे हैं और अभी बाहर निकलूंगा तो ये संत बहुत मारेंगे। नरसिंह जी महाराज सोच में पड़ गए, ठाकुर जी क्या क्या लीला कराते हो, अब मैं क्या करूं। संतों ने जब बार बार आवाज लगाई, अब नरसिंह जी हाथ जोड़े डरते डरते पहुंचे, चरणों में सीधा लौट गए। महाराज क्षमा कर दो, हमने तो पहले ही बोला था हमारा कछु नहीं है, आप ही नहीं माने। संतों ने उठाया, अरे क्या बात करते हैं आप, इतने भोले भाले दिखते हो, इतना बड़ा काम काज है आपका, हमें तो पता ही नहीं था। और आपके जो मुनीम जी हैं, आहा हा हा क्या स्वभाव है। अब नरसिंह जी सोच में पड़ गए, हम सेठ और हमारे मुनीम, हमारी गद्दी वो भी द्वारिका में। हाँ है ना, आपके मुनीम जी ने ये चिट्ठी दी है, जरा पढ़िए। अब चिट्ठी में लिखा, सिद्ध श्री जूनागढ़ के भक्तराज नरसिंह को कहियो हमारी जाए जय राम जी की है। नरसिंह जी से हमारी जय राम जी की कहना जाके। आगे लिखा, संतन के बहाने मोहे सेवा को अवसर दियो, पाती लिख दीनी यह बात बड़ी नेकी है। उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया, इन संतों के बहाने बड़ी कृपा की। आगे लिखा था, पर एक शिकायत है, बार बार संतन से संदेशो भिजवात सदा, पर आप नहीं आवत ये बात बड़ी फीकी है। संतों से संदेशा तो भिजवाया, पर नरसिंह जी कभी खुद भी आके अपनी गद्दी देख लिया करो, कामकाज बराबर चल रहा है कि नहीं। जान के मुनीम अपनो, ये कौन कह रहा है, सांवलिया सेठ। जान के मुनीम अपनो फिर याद करना हमें, कामकाज लिखना ये दुकान आप ही की है। पर्ची में लिखा, अपना मुनीम जान के, नरसिंह जी से कह देना अपना मुनीम जान के हमें भी याद करते रहें, और कह देना कि फिर ऐसे ही काम काज लिखते रहें, क्योंकि ये द्वारिका की सारी दुकान उन्हीं की है। समझ गए नरसिंह जी महाराज की ये हमारे कौन से सेठ की गद्दी चलती है। द्वारिकाधीश से बड़ा सेठ और कौन है द्वारिका में। तो एक बार प्रेम से कहेंगे, बोलिए द्वारिकाधीश की। सांवलिया सेठ बनकर लाज बचाई है।